इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं, साथ में क्या उनको ट्रेडिंग भी यहाँ पे अलाउ रहती है। अभी अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपने जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसके अंदर कुछ बदलाव किए हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। प्लस यहाँ पे जो है क्या क्या लिमिट्स रहती है उनके लिए, प्लस क्या इक्विटी मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, आईपीओ हो गया, यूएस स्टॉक मार्केट हो गया, इंट्राडे, एफएनओ ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, तो क्या चीज़ें अलाउ रहती है, क्या चीज़ें अलाउ नहीं रहती है, क्या ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। बाकी का इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप इनकम टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं वो भी एआई टूल के साथ में, और आईटीआर फाइलिंग भी सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1700 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। तो पहले तो देखो, अगर मैं टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन के बारे में बात करूँ, एक होता है आपका इक्विटी डिलीवरी, यानी आपने कोई भी स्टॉक जो है यहाँ पे खरीदा और 1 साल के अंदर यहाँ पे आपने अगर उसको बेच डाला तो वो काउंट होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, जहाँ पे आपको 20% का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। वहीं पे अगर आप उसको 1 साल बाद में बेचते हैं तो 1,25,000 की आपको एग्जाम्पशन मिलती है, और उसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट होता है उस पर 12.5% का टैक्स रेट लगता है, और ये आपका सिंपली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ये दोनों एक्टिविटी जो है इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ पे काउंट होती है। तीसरा होता है आईपीओ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे नई कंपनी के शेयर्स के अंदर आप बेट लगाते हैं, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो फिर अगेन उसको आप होल्ड भी कर सकते हो और बेच भी सकते हो। इसके अलावा चौथी होती है एक्टिविटी आपकी यूएस स्टॉक मार्केट की। तो आजकल कई सारी ऐप्स आ चुकी है जहाँ पे आप इंडिया में बैठे बैठे डायरेक्टली यूएस के स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। इवन कई सारे म्यूचुअल फंड भी है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। तो ये होता है आपका पूरा यूएस का इंडेक्स। इसके अलावा होती है स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे क्या होता है कि आपने किसी स्टॉक को कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, और यहाँ पे आप फ्रिक्वेंट बाय एंड सेल करते हो। उसके बाद में आती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी सेम डे के ऊपर आपने बाई किया, सेम डे के ऊपर आपने सेल किया और अपना प्रॉफिट बुक किया। और उससे भी खतरनाक आता है एफएनओ, जिसको हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी इनकम होती है वो एज ए नॉन स्पेक्टिव बिजनेस इनकम की तरह काउंट होती है, यानी अल्टीमेटली आप एक बिजनेस चला रहे हो। वहीं पे इंट्राडे भी जो है सेम तरीके से स्पेक्टिव बिजनेस इनकम की तरह काउंट होती है। आप देखो, अगर मैं गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे सिंपली आपका सेंट्रल सिविल सर्विस कोड कंडक्ट, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर अगर आप चैप्टर 16 यहाँ पे देखते हैं तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग और बोरोइंग का एक चैप्टर मिलता है। तो यहाँ पे ना सारी चीजें ऑफिशियल तरीके से लिखी हुई है कि जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यानी जो स्पेक्टिव ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे हो गया या नॉन स्पेक्टिव एफ एंड हो गया, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा फ्रिक्वेंट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग भी होती है, वो भी उनको अलाउ नहीं है। केवल और केवल वो लोग ओकेजनल इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटी के अंदर, वो उनको यहाँ पे परमिट है। प्लस यहाँ पे अगर उनकी इन्वेस्टमेंट जो है अपने 6 मंथ के बेसिक पे से ज़्यादा यहाँ पे रहती है तो उनको अपने एम्प्लॉयर को यहाँ पे इंटीमेशन वगैरह भी देना पड़ता है डिपार्टमेंट को। अब अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं कि ये किनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो भाई चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या स्टेट गवर्नमेंट, आईएएस, आईपीएस, डिफेंस ऑफिशियल, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा आईपीओ के पार्टिसिपेशन की बात करो तो वहां पे आपको डेफिनेटली अलाउ रहता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनीज के आईपीओ निकलते हैं या पीएसयू के जो निकलते हैं, अगर वहां पे अगर आप खुद एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे इन्वॉल्व है तो वो बेसिकली आपको अलाउ नहीं रहेगा। इसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स भी है वो भी यहाँ पे ट्रेड और स्पेक्टिव नहीं कर सकते ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। और इसके अलावा अगर आप अपनी स्पाउस के अकाउंट के अंदर फंड ट्रांसफर करके वहां से ट्रेडिंग वगैरह करते तो आपका ध्यान रखिएगा, क्लबिंग का इनकम टैक्स रूल भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। आप देखिए, अगर मैं बात करूं कि मैंने आप लोग को जो चीजें बताई, वैसे तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीजें लिखी गई है, और अगर आप देखोगे रिसेंटली छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपना जो पूरा यहाँ पे जो सिविल सर्विस जो कंडक्ट रूल होता है उसके अंदर भी उन्होंने अभी एक चेंजेस लेके आया है वो लोग, और उन्होंने अमेंडमेंट किया है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनके स्टेट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो बाकायदा ऑफिशियल तरीके से शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इन सभी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ, वहां पे उनको रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की गई है। लेकिन गाइस, अगर मैं बात करूं तो अभी तक ये रूल सिर्फ पेपर के ऊपर है। अभी तक किसी भी यहाँ पे एम्प्लॉयज वगैरह को यहाँ पे अभी तक मैंने न्यूज़ में ऐसा नहीं देखा कि उनके ऊपर कोई यहाँ पे सीरियस जो है इंक्वायरी बिठाई गई है या फिर उनका सस्पेंशन हुआ है, ऐसा कोई अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट नहीं देखा है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये चीज़ें ज़रूर यहाँ पे लिखी गई है।
तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कंप्लायंस के लिए यही एडवाइस करूँगा, एक बार प्लीज़ यहाँ पे जो है आप जो रूल 16 है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप एक हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो। बाकी एक टैक्स कंसल्टेंट को आप ज़रूर यहाँ पे जो है कंसल्ट कीजिए। HUF रूट हो गया, फैमिली मेंबर अकाउंट हो गया, क्या उनके थ्रू किया जा सकता है, तो आप यहाँ पे जो है डेफिनेटली अपना एक वे निकाल सकते हैं, लीगल वे के अंदर आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली अलाउ है, चाहे आप इंडियन इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंदर करें, यूएस स्टॉक मार्केट में करें, म्यूचुअल फंड में करें या फिर आईपीओ के बेसिस पे करें। सो गाइस अब आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्या ट्रेडिंग अलाउ रहती है नहीं रहती, या इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं रहती। आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।